राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में लगभग 20 नामों पर चर्चा की गई, लेकिन जो चेहरा सबके सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। द्रौपदी मुर्मू एक ऐसा नाम जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक आदिवासी चेहरा जो पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए रेस में है। अगर द्रौपदी मुर्मू ये चुनाव जीत जाती हैं तो भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई आदिवासी राष्ट्रपति बनेगा। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी में कई एक्सपेरिमेंट हुए हैं। पार्टी की तरफ से लिए गए फैसलों ने कई बार चौंकाया है। इस बार भी द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाकर पार्टी ने फिर एक बार चौंका दिया। इससे पार्टी ने आदिवासियों को साधने का काम तो किया ही, साथ ही महिलाओं का भी ध्यान रखा। प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। आदिवासी समाज हमेशा से ही आम जिंदगी से दूर रहा है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि इस समाज को बराबरी का दर्जा मिला हो। हालांकि अब हालात बदल रहे हैं और ये समाज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। भारत की जनसंख्या का 8.6% यानी लगभग 11 करोड़ की जनसंख्या आदिवासियों की है। देश की जनसंख्या के हिसाब से ये एक बड़ा हिस्सा है जिसे नजरअंदाज किया जाता रहा है। भारत में अनुसूचित आदिवासी समूहों की संख्या 700 से अधिक है। साल 1951 के बाद से आदिवासियों को हिंदू आबादी के तौर पर पहचान मिली है, उससे पहले इन्हें अन्य धर्म में गिना जाता था। भारत सरकार ने इन्हें अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दी है। आदिवासियों की देश में सबसे ज्यादा आबादी मध्य प्रदेश में रहती है। इसके बाद ओडिशा और झारखंड का नंबर आता है।